मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस रुए ज़मीन पर कई बरसों पहले एक अज़ीम बादशाह गुज़रे हैं जिनका नाम इस्कंदर है, जिनका लक़ब ज़ुल्क़रनैन था। और ये अल्लाह ताला के वली भी थे और एक वली सिफत इंसान थे, मतलब वली ही थे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के। तो और इनको ये एज़ाज़ हासिल था कि इन्होंने दुनिया का बड़ा सफ़र किया और ये सफ़र करते रहते थे और इनका ख़याल था कि मैं पूरी दुनिया का चक्कर लगाऊंगा। अब ये सफ़र के दौरान तुर्किस्तान की तरफ तुर्किस्तान के मशरिकी इलाकों में पहुँचे। वहाँ पर दो बुलंद बाला पहाड़ी थी। वो पहाड़ी के एक तरफ याजूज माजूज रहते थे और दूसरी तरफ कौम रहती थी। ये याजूज माजूज जो है ना, ये याफिस बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से है। और ये लोग इतने ख़तरनाक याजूज माजूज कि इनके दांत और पंजे दरिंदों की तरह थे और इनके बाल, बल्कि है अभी भी ये लोग है याजूज माजूज, और इनके बाल जो है इतने लंबे कि पूरा जिस्म इनका छुप जाता और ये जिस तरफ से गुजरते थे पूरा हलाक कर डाला करते थे। और जानदार मिला उसको खा डालते थे, इंसान मिला उसको खा डालते थे। ये मौसम बहार में आते और सारा अनाज वगैरह खा जाते और सूखा सूखा जो अनाज रहता वो लेकर चले जाते। इंसानों को भी खा डालते, जानवरों को भी खा डालते। इतने खतरनाक ही याजूज माजूज। तो वो जो इस तरफ कौम रहती थी, उस कौम के लोगों ने हज़रत ज़ुल्क़रनैन से शिकायत की कि ये मसला ऐसा है कि ये बड़े ख़तरनाक लोग हैं और आप हमें बचाएं इन लोगों से। तो उन्होंने माल की पेशकश की हज़रत ज़ुल्क़रनैन को कि अगर आप कुछ ऐसा कर जाते, तरकीब बनाकर हम इनसे महफूज कर जाते, तो हम आपको इतना इतना माल देंगे। तो हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने कहा कि माल की ज़रूरत नहीं, बस जिस्मानी तौर पर मेरी मदद करो। तो फैसला हुआ कि एक दीवार बनाई जाए। अब वो दीवार बनाने के लिए खुदाई का काम शुरू किया गया। खुदाई का काम शुरू जब हुआ तो खोदा गया ज़मीन को, और पानी जब ज़मीन से निकल आया तो वहाँ पर पत्थर रखे गए और पत्थरों को पिघले हुए तांबे से जमा दिया गया। और फिर बड़े बड़े लोहे के टुकड़ों को पहाड़ तक जमाया गया और लोहे के टुकड़ों के बीच में जो है तो कोयला और लकड़ी को रखा गया और फिर आग लगा दी गई और फिर ऊपर से उनको तांबा पिला दिया गया। यूं एक मजबूत दीवार हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने वहां पर बना दी और ये दीवार आज भी मौजूद है। जी हाँ, तुर्किस्तान की उस पहाड़ी के बीचों बीच ये दीवार आज भी मौजूद है जो हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने बनाई थी। ये दीवार कब टूटेंगी? तो हदीस पाक में आता है कि रोज़ाना याजूज माजूज उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं और जब बिल्कुल दीवार टूटने पर आ जाती है तो उनमें का बड़ा जो है वो कहता है कि चलो आइंदा कल करेंगे अब आगे का काम। फिर वो दूसरे दिन आते तो अल्लाह ताला पहले दिन से ज़्यादा मजबूत इस दीवार को कर देता। फिर वो तोड़ते, फिर वो टूटने की कगार पर आती, फिर वो कहता कि चलो कल करेंगे। तो फिर वो दूसरे दिन आते तो वो और ज़्यादा मजबूत हो जाती। तो हदीस पाक में आता है कि जब अल्लाह ताला उनको निकालना चाहेगा और ज़मीन पर फैलाना चाहेगा तो वो एक दिन उस दीवार को तोड़ेंगे और दीवार टूटने के कगार पर आ जाएंगी। तो उनमें का बड़ा कहेंगे चलो इंशाअल्लाह कल तोड़ेंगे, इंशाअल्लाह का लफ्ज़ कहेंगे, तो इंशाअल्लाह कल तोड़ेंगे। फिर वो दूसरे दिन आएंगे तो जहां तक उन्होंने काम रोका था वहीं से काम वो शुरू करेंगे और फिर दीवार टूटेंगे और वो सारे ज़मीन में फैल जाएंगे, खून गारत गिरी हलाकत मचा देंगे पूरी। इनका खात्मा कब होगा? तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये जब निकलेंगे तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आ चुके होंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब इनकी हलाकत और इनकी गारत गिरी को देखेंगे, इनके कत्ले आम को देखेंगे, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करेंगे इनकी हलाकत की, तो अल्लाह ताला इनके गले में, इनके हलक में कीड़ा पैदा फरमाएगा। वो जैसे इनके गले में वो कीड़ा पैदा होगा या फौरन मर जाएंगे सारे के सारे और इनकी लाशें पूरी ज़मीन पर फैली होंगी और लाशों से बदबू आ रही होंगी और दीगर लोग परेशान होंगे बदबू से। तो अल्लाह ताला परिंदों को भेजेगा, वो परिंदे उनको उठाकर ले जाएंगे और जहां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहेगा ले जाकर फेंक देंगे। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, इससे ये बात भी पता चलती है कि क़यामत की निशानी अब करीब है और याजूज माजूज कैसी कौम है, अल्लाह ताला कादिर है
हर तरह की कौम को बनाने पर। दूसरी चीज़ ये पता चली कि हलाकत और कत्लो आम, कत्लो गारत गिरी जो लोग करते हैं उनका हलाक होना है ही लाजिम है कि वह हलाक होंगे। अल्लाह चाहे तो एक साथ तमाम को हलाक कर दे, लेकिन अल्लाह मौका देता है कि तौबा करके सुधर जाए। लेकिन अगर वो बाज ना आया तो वो खुद हलाक हो जाता है, अल्लाह सज़ा देता है। ये बात भी पता चली कि इंशाअल्लाह कहने की बरकत क्या है। अगर हम किसी काम पर इंशाअल्लाह कहते हैं तो वो काम मुकम्मल होने की उम्मीदें बढ़ जाती है। और अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में आका अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि आप किसी भी काम के शुरुआत में इंशाअल्लाह कहा करें, मफ़हूम आयत का। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, याजूज माजूज का खात्मा कुछ यूं